तो कैसे हैं आप लोग। हेलो डियर व्यूअर्स, हियर आई एम ऑन माई दिस इनक्रेडिबल चैनल अनकही बातें। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग लॉस्ट और पता नहीं हम कहाँ हैं या फिर हमें क्या करना था ज़िंदगी में, हमने क्या सोचा था और आज हम कहाँ खड़े हैं। इफ़ यू हैव वॉच माई वीडियोज़ यू नो दैट आई एम 21 years old and still stuck in the same loop as you all are। फ़र्क नहीं पड़ता तुम लड़के हो या फिर लड़की हो, जब तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे कज़न्स या फिर बाकी लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं और तुम अपने फ्रेंड्स को एस्थेटिक टाइप की वीडियोस और चीज़ें डालते हुए देखते हो, इट हर्ट्स। इट्स नॉट बिकॉज कि वो अर्न कर रहे हैं, बट इसलिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। और एक्चुअली ये बहुत बुरा होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम चीज़ों को किस तरह हैंडल करें। और इट्स नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम, एवरी टीनेज, आफ्टर द टीनेज लाइफ हम सभी इस लूप में फंस जाते हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, या फिर अगर हमें पता होता भी है तो वी आर नॉट दैट मच इनफ मोटिवेटेड और लाइक हमें इतनी फ्रीडम ही नहीं दी जाती कि हम वो काम कर सकें। सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। और अगर आप सबको भी वही लगता है जो मैंने कहा, सो यू आर ऑन द राइट चैनल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ या फिर मैं अपनी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट कर चुकी हूँ, बट इट इज़ बिकॉज आई फील द सेम एज़ यू ऑल आर। सो इट इज़ कि कई बार हम चीज़ें सिर्फ इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे ऊपर फैमिली का एक अजीब सा प्रेशर होता है। इट इज़ नहीं कि वो हमसे मतलब हमें ज़्यादा मतलब चिल्ला रहे हैं या फिर दे आर शाउटिंग और दे आर टॉर्चरिंग अस। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ एक्चुअली अबाउट कि एक एक इनविजिबल प्रेशर होता है जो सिर्फ एक बच्चा फील कर रहा होता है, जो सिर्फ वही फील कर सकता है जो उस कंडीशन में है, कोई और उसे फील नहीं कर सकता। और कई बार फैमिली की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि वी कांट रीच ऑन दैट लेवल। हम उस लेवल के आसपास भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमारा सेल्फ मोटिवेशन या हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत गंदी तरह से ब्रेक थ्रू हो जाता है और हम फिर कुछ नहीं कर पाते। फिर जो चीज़ें हम कर पा रहे होते हैं हम उसमें भी पीछे रह जाते हैं। और इफ़ यू आर ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट, समझ ही सकते हैं आप, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहले पेरेंट्स को बोल देते हैं कि यस हम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे जाती है ना, हम सब पीछे जाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, बट यस ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक्चुअली ये सबसे बुरा होता है क्योंकि तब हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जाती हैं और हमारा ग्राफ नीचे जा रहा होता है। और हम कहीं ना कहीं उन्हें नहीं बता पाते कि दैट्स द प्रॉब्लम। और अगर हम बता भी दें तो उनका रिएक्शन और बाकी सारी चीज़ें वो झेलने की हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन दिस पर्पज़ कि आप अकेले नहीं हो यार, हम सभी हैं। आफ्टर 12th हम सबकी लाइफ ही ऐसी हो जाती है, बट इट डजेंट मीन कि हम होप छोड़ दें या फिर ये सोचें कि यार देयर इज़ नथिंग इन दिस लाइफ और मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स ना भी कहें तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे और फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, इन सब की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। बट नहीं यार, हम वो नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है और क्या हम उसे सुसाइड करके बर्बाद कर सकते हैं या फिर इतना स्ट्रेसफुल रहना कि हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे और हम पागल हो जाएं, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और कहीं ना कहीं हमें खुद को ही संभालना पड़ता है। देखो, तुम्हें संभालने कभी भी कोई और नहीं आएगा क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं और तुमने ही कहीं ना कहीं क्रिएट की होती हैं। एक्चुअली कभी कभी हमने क्रिएट की होती हैं और कभी कभी वो पीयर प्रेशर हमसे वो क्रिएट करवा देता है, बट इट्स ओके। जो हो गया वी कांट कंट्रोल दैट, बट वी कैन डू वन थिंग। हम
जो भी करना चाहते हैं उसको करते रहें। और अगर हमें लगता है कि हमारी फैमिली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी, सो डू दैट ऑन अ मिशन। किसी को बिना बताए वो करो, ताकि तुम जो करना चाहते हो वो भी हो जाए और किसी को पता ना चले। एंड एटलीस्ट जब तुम उसमें थोड़ा सक्सेस हो जाओगे ना, तो शायद सब मान जाएंगे। आई डोंट थिंक, शायद, आई नो सब मान जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। फैमिली कभी हमारा बुरा नहीं चाहती, बस वो लोग परेशान होते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो पाथ उन्होंने हमें दिया है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जी तो हम रहे होते हैं, हमें पता है वो कितना परफेक्ट है, बट इट्स ओके। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें हम अपने लिए चूज़ कर रहे हैं कहीं वो गलत ना हो, कहीं हमारे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, उसका साल बर्बाद ना हो जाए, या उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या वो परेशान ना हो। बट कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके होते हैं। एंड इट्स ओके, क्योंकि ये फेज़ हर किसी की लाइफ में ज़रूर आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। एक्चुअली हम हो जाते हैं और उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, और ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम उस परेशानी को खुद पर हावी ना होने दें, स्पेशली ज़्यादा वक्त के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हावी हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड आई नो, हर इंसान जो उस कंडीशन तक पहुंच जाता है ना, जो सुसाइड कर लेता है या फिर गलत चीज़ें पकड़ लेता है, उसने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश की होती है हर चीज़ को ठीक करने की। लेकिन अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिनका यही फेस चल रहा है एंड तुम्हें लगता है कि वो परेशान है, बी देयर सेफ स्पेस, उनका सेफ स्पेस बनो और समझाओ कि ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव नहीं होते, हत्ता के बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो हर चीज़ के लिए हाँ बोल दें, बट इट्स ओके, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपनी अलग चीज़ों को अलग तरह से देख रहे होते हैं। बिकॉज़ देखो, पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप तो होता ही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। और उसके बाद आ जाती है सो कॉल्ड सोसाइटी, जिसकी वजह से जो वो बची कुची चीज़ें ख़राब हुई होती हैं ना, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स शायद अपनी प्रॉब्लम से इतने परेशान होते हैं ना कि अगर हम उन्हें समझाने भी जाएं तो उन्हें लगता है हम उनसे बहस कर रहे हैं। बट स्टिल इट्स ओके, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हमें करना है वो हम करें, शांत रहकर करें, किसी को ना बताएं। सिर्फ उन्हें बताओ जिन्हें तुम्हें लगता है कि बताने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, वो तुम्हारे बारे में किसी और से जाके गॉसिपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें बताओ। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड येस, stay focused, stay calm, and you are not alone, we are with you.